हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, इस वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। अब देखिए, रिसेंटली हुआ क्या कि मेरा एक दोस्त है जो कि इन्वेस्टिंग करता है। अब उस दोस्त से मैंने एक बात सुनी और वो दोस्त की बात सुन के मैं जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंज हो गया और टोटली शॉक्ड हो गया। और मेरे को फिर यहाँ पे ये जो डाउट है वो दिमाग में आया कि ये जो चीज़ है ना, वो इंडिया के अंदर 90% से ज़्यादा जो लोग हैं वो फॉलो करते हैं। 90% से ज़्यादा इन्वेस्टर्स जो है वो यही चीज़, यही भूल करते हैं और उसके कारण उनको लॉसेस जो है वो फेस करने पड़ते हैं। वो लॉसेस जो है वो इतने फैनफुल होते हैं उनके लिए, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि लॉसेस क्यों हो रहे हैं और वो कंपनी क्यों डाउन जा रही है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि एक स्टॉक आपको कब खरीदना चाहिए और वो कौन से पैरामीटर्स है जो आपको चेकआउट करने चाहिए कि ये मतलब पैरामीटर्स ठीक है तो मैं कंपनी खरीदूंगा। अगर ये पैरामीटर्स अच्छे नहीं हैं तो मैं फिर देखूंगा ही नहीं उस कंपनी को इन्वेस्ट करने की तरफ। देखो दोस्तों, मार्केट के अंदर आप लोग आए हो तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए इमोशंस को कंट्रोल करना। अगर आपके इमोशंस आपके कंट्रोल में नहीं है, आपने किसी से रिकमेंडेशन लिया, किसी से टिप ली और आपने अगर इन्वेस्ट कर दिया तो डेफिनेटली आप लोग फंसोगे। और फंसोगे ऐसे कि आपको पता ही नहीं होगा कि मैं कैसे फंसा हूं और यहां से कैसे बाहर निकलना है। अभी वो मेरा जो दोस्त है वो मेरे को बता रहा था कि फला जो कंपनी है ना वो अभी 600 पे है और मेरे को पक्की खबर मिली है कि वो 800 पे जाने वाली है। भाई मैं शॉक्ड हो चुका हूं, मैं टोटली यहां पे जो है वो स्ट्रेंज हो चुका हूं उसके सामने कि ऐसा कैसे हो सकता है भाई। मतलब कंपनी कहाँ पे जाने वाली है वो खुद के जो कंपनी के प्रमोटर्स है या फिर जो कंपनी चला रहा है उसको भी पता नहीं है, तुझे कैसे पक्की खबर मिल गई? तो बोला नहीं नहीं भाई, मेरा एक दोस्त है वो बहुत इंटेलिजेंट है, वो पक्के टिप्स लाता है और वो जो कहता है ना वो होता ही है। तो उसने भर भर के फिर उस स्टॉक के अंदर जो है वो क्वांटिटीज खरीदे और उसके बाद तो आपको पता ही है पंप और डंप के जो स्कीम है वो चलते हैं और रिटेल इन्वेस्टर्स के साथ धोखा होता है। तो ये धोखा आपके साथ भी दोस्तों ना हो, उसका ध्यान रखना है आपको। और मैं इस वीडियो के अंदर ऐसी चीजें डिस्कस करने वाला हूं जो आप लोगों को ध्यान में रख के चलनी चाहिए और वही पैरामीटर से जो आपको देखने हैं कोई भी स्टॉक को जो है वो खरीदने से पहले। अब देखो, सबसे पहले अगर आप लोग ना टाइम नहीं दे पाते किसी भी कंपनी को स्टडी करने के लिए, किसी भी कंपनी के अंदर आप लोग अगर बिजनेस को समझ नहीं पाते या फिर एक्टिव इन्वेस्टिंग बहुत पेनफुल चीज़ है, उसके लिए आपको टाइम भी बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता है और बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जिसका आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ता है। तो अगर आप लोग ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते मार्केट में तो मेरा तो आपको रिकमेंडेशन यही रहेगा कि अच्छे फंड्स के थ्रू, म्यूचुअल फंड्स के थ्रू ही आप लोग जो है वो मार्केट में इन्वेस्ट करिए। लेकिन आपका भाई व्यू बड़ा है, आपका विजन बड़ा है कि आपको बड़ा पैसा बनाना है, तो ऑफकोर्स म्यूचुअल फंड्स वो लेवल के गेन्स आपको कभी भी नहीं दे पाएंगे जो आप इंडिविजुअल इन्वेस्टिंग करके ला पाओगे वो, क्योंकि वहां पे आप लोगों को फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी, आपका पैसा आप लोग अपने तरीके से एलोकेट कर पाओगे। जबकि म्यूचुअल फंड्स के पास लिमिटेशंस होते हैं, उनको पैसा जो है वो कुछ पैसा ना चाहते हुए भी ऐसे स्टॉक्स में लगाना पड़ता है जहां पे ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो कौन से वो पैरामीटर्स है जो ध्यान ध्यान में आपको रखने चाहिए और आपके पास एक्टिव इन्वेस्टिंग के लिए टाइम नहीं है भाई, तो मेरा तो आपको रिकमेंडेशन यही रहेगा, कंपनीज को आप लोग ट्रैक नहीं कर पाते, टाइम नहीं दे पाते, तो म्यूचुअल फंड्स के थ्रू ही आप लोग जाइए। या फिर ऐसा करिए कि ज़्यादातर अपना जो पार्ट है वो म्यूचुअल फंड्स के थ्रू जो है वो इन्वेस्ट करिए और बाकी का जो पैसा है ना वो लिमिटेड पैसा जो है वो आप लोग फिर जितना भी टाइम दे पाते हो उसके थ्रू आप लोग इन्वेस्ट करिए डायरेक्ट मार्केट में। तो देखो, जब पैरामीटर्स की बात आती है ना तो सबसे पहले कंपनी ग्रो कर रही है या नहीं उससे भी पहले जो मेरा पैरामीटर्स है ना, जो मैं कंसिडर करता हूँ ना, वो है बिजनेस कन्वीनियंस। अगर आपको बिजनेस में कन्वीनियंस नहीं है, मतलब कि बिजनेस समझ में नहीं आता कंपनी का, तो आपको इन्वेस्ट कभी भी नहीं करना है। अगर मेरे को कोई कंपनी का बिजनेस समझ में नहीं आता ना तो वहां पे फिर मेरे को गट्स है ना कि ये कंपनी आगे अच्छे से ग्रो कर रही है और आगे जाएगी, लेकिन मेरा जो कन्वीनियंस है वो बिजनेस के अंदर नहीं है ना, तो कभी भी वो कंपनी के अंदर मैं इन्वेस्ट नहीं करूंगा। उसका रीजन है भाई कि कल को उठ के अगर उस इंडस्ट्री के अंदर, उस बिजनेस के अंदर कुछ प्रॉब्लम हुई ना, तो मेरे को पता ही नहीं है, नॉलेज ही नहीं कि बिजनेस कैसे काम करता है, मेरा कन्वीनियंस ही नहीं है, तो मैं वहां पे सबसे ज़्यादा स्कैर्ड फील करूंगा। और मेरे को भाई इन्वेस्टिंग के अंदर अच्छे गेंस चाहिए, लेकिन मेरी नींद उड़ा के मेरे को नहीं चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला तो आपको यहाँ पे बिजनेस समझना है। अगर किसी कंपनी का बिजनेस आपको समझ में नहीं आता तो फिर वहां पे आपको जो है वो कंपनी क्विट करनी है, चाहे कितना भी आपको पोटेंशियल दिख रहा हो। अगर आप बिजनेस नहीं समझ पाते वहां पे, मेरे ख्याल से आपको बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। लेट्स सी के एक कंपनी है जहां पे मेरा हाईली एलोकेशंस है, मैं नाम नहीं बताऊंगा, वो रिकमेंडेशन हो जाएगा फिर, और नाम लूंगा अगर तो भी आपको रिकमेंडेशन समझ के नहीं चलना है। जो पैरामीटर्स मैं आपको दे रहा हूँ वो सबसे पहले कंसिडर करने हैं। अब एक कंपनी है जो कि भाई जो है वो मतलब
इलेक्ट्रिक सामान बेचती है अपने शॉप्स के थ्रू, उसके 180 आसपास कुछ शॉप्स है और उसका सिंपल बिजनेस मॉडल है। तो वो बिजनेस मॉडल मेरे को बहुत अच्छे से समझ में आता है, प्लस वर्स्ट कंडीशन के अंदर भी उन्होंने अच्छा ग्रो किया है, तो उनका बिजनेस मेरे को बहुत अच्छे से समझ में आता है। तो मैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा इन्वेस्टेड हूँ। उसका रीज़न है कि मेरे को बिजनेस बहुत अच्छे से समझ में आता है और कन्विक्शन है मेरा उस बिजनेस में कि ये तो ग्रो हो सकता है। ठीक है, तो वो सबसे बड़ी चीज़ है, बिजनेस के अंदर आपको कन्वीनियंस होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो दूसरी चीज़ आती है वो आता है ग्रोथ। जी हाँ, बिजनेस समझ लिया, कन्विक्शन आपको हो गया कि भाई हाँ ये तो हो ही सकता है बिजनेस ग्रो, लेकिन अगर उस इंडस्ट्री के अंदर कोई टैलेंट नहीं है, बिजनेस ग्रो करने का कोई भी पोटेंशियल नहीं है, तो फिर आपको जो है वो वहां पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। क्योंकि आप लोग आए हो मार्केट के अंदर ग्रोथ के लिए, अगर बिजनेस में ग्रोथ ही नहीं है तो फिर इन्वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है। क्योंकि मार्केट जो है वो दोस्तों डिमांड एंड सप्लाई का खेल है और डिमांड शेयर की तभी बढ़ेगी जब वो अच्छे से बिजनेस ग्रो कर रहा है। ठीक है, अभी मान लो कि कोई सनसेट इंडस्ट्री का आपको स्टॉक पसंद में आ गया, जो कि मतलब कॉल इंडिया पसंद आ गया, चलो अभी कॉल इंडिया में ज़्यादातर लोग जा रहे हैं, नो डाउट कि वो ऐसा नहीं कि पैसा नहीं बनेगा वो स्टॉक, लेकिन भाई उसके अंदर जो है वो टैलेंट्स है ही नहीं, सनसेट इंडस्ट्री है, सारा जमाना जा रहा है रिन्यूएबल एनर्जीज की तरफ, और अगर आप लोग जाओगे फिर कॉल की एनर्जी की तरफ तो डेफिनेटली वो फिर ऐसी हो गई कि बिजनेस में ग्रोथ ही नहीं है, कोई टैलेंट्स है ही नहीं बिजनेस में ग्रो करने के लिए। ठीक है, तो वो चीज़ है सबसे पहली जो आप लोगों को ध्यान रखना है कि इंडस्ट्री आपको चेक करनी है कि क्या भाई यहाँ पे ग्रो हो सकता है। जी हाँ, आपको लगता है ग्रो हो रहा है तो डेफिनेटली फिर उसमें कंटिन्यू करिए। दूसरी बात है कि कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, वो सबसे ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। रेवेन्यू ग्रोथ क्या है पिछले कुछ टाइम का और आगे का गाइडेंस क्या है। अब आगे का गाइडेंस क्या है वो आपको दो चीज़ों से जो है वो पता लगेगा। सबसे पहले तो एक टफ चीज़ है कॉन कॉल्स। अब कॉन कॉल्स क्या होते हैं वही लोगों को पता नहीं भाई। कॉन कॉल्स होते हैं भाई यहाँ पे हर 3 महीने बाद कंपनी एक यहाँ पे मतलब टेलीफोन के जरिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है जिसको कॉन कॉल्स कहा जाता है। मतलब 3 महीने बाद जो नंबर्स आते हैं क्वार्टरली, वो नंबर यहाँ पे कंपनी जो है वो कॉल के थ्रू अनाउंस करती है सारा कुछ बिजनेस क्या रहा पिछले 3 महीने में, आगे क्या कुछ यहाँ पे ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव है वो सब कुछ यहाँ पे डिस्कस करती है। और देन जो एनालिस्ट उसमें जुड़े हुए हैं वो वहाँ पे क्वेश्चंस करते हैं और वो क्वेश्चंस की कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो आंसर करता है और यहाँ से आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा इंसाइट्स मिलते हैं और कॉन कॉल्स जो है वो फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी आपके लिए बन जाता है। तो दूसरा जो यहाँ पे चीज़ है वो गाइडेंस चेक करना कंपनी का कि कंपनी कैसे ग्रो कर रही है, उसका आरओई बढ़ रहा है क्या, रिटर्न ऑन लाइक इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी एक टर्म है भाई, ठीक है, जिसको मतलब आप सिंपल वे में ये समझ सकते हो कि शेयर होल्डर का जो पैसा है उस पर कंपनी कितना पैसा कमा रही है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। लाइक मान लो कि किसी कंपनी का 14 का आरओई है, मतलब कि शेयर होल्डर ने वहाँ पे 100 रुपये इन्वेस्ट किए ना, तो कंपनी उस 100 रुपये के ऊपर बिजनेस करके 14 रुपये यहाँ पे कमा के ला रही है। ठीक है, तो ये सिंपल टर्म है। आरओई सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक बैकबोन कहा जाता है यहाँ पे कंपनी का। तो आरओई बढ़ रहा है या नहीं वो आपको मतलब डायरेक्शन चेक करना है सिर्फ आरओई का कि बढ़ रहा है, अगर बढ़ नहीं रहा तो एटलीस्ट स्टेबल तो है, ये चीज़ ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो ये दो चीज़ है। ठीक है, एक तो ग्रोथ होनी चाहिए कंपनी में, गाइडेंस कंपनी का अच्छा होना चाहिए, कॉन कॉल्स के अंदर कंपनी कॉन्फिडेंट होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप लोगों को कॉन कॉल्स वगैरह रीड करना नहीं आता है तो आप लोग कमेंट करिएगा, मैं आप लोगों को बताऊंगा कॉन कॉल्स कैसे रीड करने और कैसे फाइंड आउट करने हैं और कैसे आप लोग भी कॉन कॉल्स के अंदर ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा, अगर आप लोगों को चाहिए तो बता देना कॉमेंट्स के अंदर। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें, सबसे पहले है कन्विक्शन आपका होना चाहिए बिजनेस में। दूसरा बात है कि कंपनी में ग्रोथ होना चाहिए, सेल्स ग्रोथ हेल्दी वे में होना चाहिए कि सेल्स के साथ साथ अच्छे मार्जिन्स भी हो कंपनी के। हाँ, अगर कभी कभार इबीटा मार्जिन क्या होता है ना कि कंपनी स्केल कर रही होती है, लाइक मतलब फ्यूचर में ऑपरेटिंग लेवरेज उनको मिलता है उसके ऊपर। ठीक है, तो ऑपरेटिंग मार्जिन्स मिलते हैं तो वो चीज़ अलग है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आपको देखना है कि कंपनी यहाँ पे अच्छे से प्रॉफिट ग्रो कर रही है सेल्स के साथ साथ, और अगर ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है कंपनी को तो फिर उससे बढ़िया कोई बात ही नहीं होती, मतलब कि कंपनी का जो सेल्स है उससे ज़्यादा उसका प्रॉफिट ग्रो कर रहा है। ठीक है, तो दैट्स इट। तो ये जो है चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। और तीसरी बात है यहाँ पे कि कंपनी कैपेक्स कर रही है या नहीं, वो चीज़ ध्यान में रखनी है कि कंपनी अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए क्या कुछ कर रही है, और उसके जो भी इनसाइट्स है वो आपको मिलेंगे
कॉन कॉल्स के अंदर। तो भाई कॉन कॉल्स रीड करना काफ़ी ज़रूरी है। अगर आप लोग एक्टिव इन्वेस्टिंग कर रहे हो और जो कंपनी में इन्वेस्टेड हो उसके कॉन कॉल्स के बारे में आपको नहीं पता, या फिर कॉन कॉल्स आप लोग पढ़ते नहीं हो, फॉलो नहीं करते, तो मेरे ख्याल से आपको आज ही से एक्टिव इन्वेस्टिंग छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि एक्टिव इन्वेस्टिंग सारा खेल है मैनेजमेंट को फॉलो करना। विजय केडिया हो गए, राकेश झुनझुनवाला हो गए, सारे कुछ जो भी इतने अमीर बने हैं भाई स्टॉक मार्केट से, वो सारे कॉन कॉल्स रीड करके, कॉन कॉल्स यहाँ पे फॉलो करके, उस ज़माने में तो ऑफलाइन होते थे भाई, ठीक है, तो वो जाके वहाँ पे भी अटेंड करते थे। तो वो लेवल का उनका पैशनेट थे वो मार्केट के लिए, और वो लेवल के उन्होंने जो है वो लाइक सेक्रीफाइस किए हैं मार्केट के लिए, तब जाके वो लेवल के ऊपर पहुँचे, ठीक है। तो विजय केडिया अगर आपको भी बनना है भाई, ठीक है, मेरे एस्पिरेशन है भाई विजय केडिया हो गए, उसके अलावा यहाँ से कचोलिया सर हो गए, राकेश झुनझुनवाला, लेट राकेश झुनझुनवाला, या फिर कोई भी बड़े इन्वेस्टर्स हो भाई, उन्होंने हम लोगों को राह दिखाई है कि हम भी इतना बड़ा बन सकते हैं, ठीक है। और अगर हमको वो लेवल पर जाना है तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है उनकी बताई हुई राहों को हम लोग यहाँ पे फॉलो करें। और उनकी राह है भाई मैनेजमेंट को अच्छे से समझना, कॉन कॉल्स को अच्छे से रीड करना, ग्रोथ के जो पर्सपेक्टिव है उनको अच्छे से स्टडी करना, ठीक है। बाकी कोई डाउट है आपके तो कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हो भाई, यही था। बाकी मैं नया हूँ इस फील्ड के अंदर, वीडियो बनाने के अंदर नया हूँ भाई। मार्केट में तो पिछले 6-7 साल से हूँ, लेकिन मार्केट में नया हूँ। काफ़ी सारे मल्टी बैगर्स ढूंढे हैं, पर्सनली भी इन्वेस्ट किया हुआ है, और अब कंटेंट बना रहे हैं भाई। तो आपको शायद कैमरे के सामने इतने कॉन्फिडेंट ना दिखे, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पे भी कॉन्फिडेंट हो जाएंगे और आप लोगों को अच्छे से प्रेजेंट कर पाएंगे चीज़ें। एज ऑफ नाउ जो मैं हूँ यहाँ पे रिसर्च एनालिस्ट का एग्ज़ाम भी प्रिपेयर कर रहा हूँ। ऑलरेडी मैंने NISM की सीरीज़ 5 का एग्ज़ाम पास आउट किया हुआ है, तो वो सारी चीज़ें। लेकिन मैं डिग्री वगैरह के बारे में नहीं बोलूँगा ज़्यादा भाई, ठीक है। मैं जो चीज़ आपको फोकस में रख के चलूँगा वो है प्रैक्टिकल चीज़ें, आपको अच्छे ईजी लैंग्वेज में अच्छी चीज़ें जो है वो परोसना, मतलब प्रेजेंट करना, ठीक है। बाकी कोई डाउट है तो कमेंट्स के अंदर जरूर पूछिएगा। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।